मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। इस साल बिहार में चुनाव है और चिराग पासवान बिहार में सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं और ये सब यूं ही तो होने से रहा। निश्चित तौर पर ये बीजेपी की अगुवाई में बनी एनडीए की चुनावी रणनीति है और ये भी जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार से भी उनकी सहमति ली गई हो सकता है कुछ चिराग पासवान की निजी महत्वाकांक्षा की वजह से हो, लेकिन उसमें बीजेपी की तरफ से भी चिराग पासवान की पीठ ठोकी गई है। ये तो साफ है, जरूरत तो बीजेपी को भी है और ये चुनाव बहुत बढ़िया मौका है। चिराग पासवान का टोन थोड़ा बदला बदला आजकल नजर आ रहा है। पहले वो कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला उनकी पार्टी करेगी। वो अपने चुनाव लड़ने के लिए सर्वे कराने की जो है वो बात कर रहे थे कि भाई सर्वे कराएंगे और पार्टी तय करेगी। अब जो है चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार से चुनाव लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे ये फैसला जनता करेगी। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान ये भी बता चुके हैं कि वो बिहार में एनडीए को मजबूत करने में जुटे हैं और सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान की मौजूदगी दर्ज कराने की भी कोशिश करेंगे, यानी कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। चिराग पासवान के हाल फिलहाल के बयान और उनकी राजनीतिक गतिविधियों में उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी देखी जा रही है, यानी कि वो सीएम बनना चाहते हैं। असल में ये उनके पिता रामविलास पासवान का भी सपना था। पिता के अधूरे सपने को चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं और इस चुनाव में वो करना चाहते हैं और ये संकेत तो हमें पहले से ही मिल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चिराग पासवान ये काम अकेले दम पर कर नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को चाहे कितना भी टारगेट क्यों ना किया जाए, पलटू राम उन्हें कहा जाता है, पलटू चाचा उन्हें कहा जाता है, और चाहे कितनी भी उनकी छवि को जो है ना खराब क्यों ना कर दिया जाए, चाहे बार बार उनको क्यों ना कहना पड़े कि अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ना भूतो ना भविष्यति कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। घोर जातीय राजनीति वाले बिहार में एक ऐसे नेता जिसका अपना जातीय आधार बहुत कम हो, ये नीतीश कुमार हैं। वो अपनी काबिलियत के बल पर जो है ना वो राजनीति में टिके हुए हैं। सरकार किसी की भी आ रही हो वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। ऐसे में अब तो सारी कवायद उत्तराधिकारी के लिए ही है कि आखिर नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। नीतीश कुमार के महागठबंधन का मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव तो तेजस्वी यादव को नीतीश का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और बीजेपी भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती है। अव्वल तो बीजेपी अपने किसी नेता के लिए ऐसा चाहती होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने असम और महाराष्ट्र में बड़ा दिल दिखाया है, बीजेपी से बाहर का भी कोई मुख्यमंत्री चलेगा, ये दोनों राज्यों में उन्होंने दिखाया था। जाहिर है चिराग पासवान को भी नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी तभी मिल सकता है जब वो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाएं, वरना उत्तराधिकार वापस लेने में जब मायावती देर नहीं लगाती तो ये तो भाई बीजेपी है और यहां भी जो है उत्तराधिकार छीन लिया जाएगा, इस चुनाव नहीं तो अगले चुनाव में। नीतीश कुमार तो सबसे पहले प्रशांत किशोर को ही जेडीयू का भविष्य बता दिए थे और ये भी बताए थे कि बीजेपी नेता अमित शाह के ही कहने पर वो प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल किए थे और करीब करीब यही बात तेजस्वी यादव के लिए भी नीतीश कुमार ने कहा था। लेकिन दोनों ही बातों की वैलिडिटी जो है बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है, दोनों ही बातें अब एक्सपायर हो चुकी हैं। कुछ दिनों से निशांत कुमार को जेडीयू में लाए जाने की चर्चा चलती रही है। निशांत कुमार कौन है तो नीतीश कुमार के बेटे हैं। इस बीच में निशांत कुमार भी पिता नीतीश कुमार के पक्ष में मीडिया के सामने आकर कोई ना कोई बात बोल जाते हैं, लेकिन अब तक यह मामला कभी गंभीर तो लगा ही नहीं है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जाकर परिवारवाद की राजनीति पर हमला बोला है, लगता नहीं कि नीतीश कुमार बेटे निशांत के लिए ऐसा कुछ कर पाएंगे। वैसे भी नीतीश कुमार इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर कभी कुछ कहा ही नहीं है उन्होंने अभी तक कि भाई निशांत को लाएंगे या नहीं लाएंगे, सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा है। निशांत का मामला तो क्लोज ही समझा जा सकता है। यहाँ पर बीजेपी के पास अपना कोई करिश्माई नेता नहीं है, ऐसे में ले देकर बसते हैं चिराग पासवान
और चिराग पासवान ने खुद को साबित भी किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 100% स्ट्राइक रेट जो है वो चिराग पासवान ने दिखाया था। फिर लोकसभा चुनाव में भी अपनी सीट बदलने के बावजूद जीत दर्ज की। साथ में जीजा के साथ साथ जेडीयू नेता आकाश चौधरी की बेटी को भी लोकसभा जो है चिराग पासवान ने पहुंचा दिया। वो भी तब जब बीजेपी खुद भी अपनी सारी सीटें नहीं जीत पाई। चिराग पासवान के पास अव्वल तो अपना जातीय आधार भी है, करीब 6% और उन पर घोर जातिवादी राजनीति करने का ठप्पा भी नहीं है कि भाई वो जातिवादी राजनीति करते हैं। प्रशांत किशोर तक कह चुके हैं कि वो जातिवादी राजनीति नहीं करते। कौन? चिराग पासवान। सवाल अब ये भी है कि बाकी है कि क्या बीजेपी ऐसा चाहेगी कि चिराग पासवान को बैठाया जाए, और ये भी महत्वपूर्ण है कि बदले में चिराग पासवान से बीजेपी की क्या अपेक्षा होंगी।